बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप भी ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो जैसा कि आपने देखा कि इस वीडियो के अंदर यह इंसान पुलिस वाले को कैसे ओपनली धमकी दे रहा है, ओपनली धमका रहा है कि जितने का चालान काटना है काट लो, जब हमारी यादव जी की सरकार आएगी उसके बाद देखना हम लोग क्या करते हैं। लेकिन यह इंसान इस तरीके की बातें कर क्यों रहा है, ओपनली ये पुलिस को थ्रेट दे क्यों रहा है? चलिए कुछ न्यूज आर्टिकल और कुछ फैक्ट्स के जरिए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यह इंसान बार बार समाजवादी पार्टी के पावर में आने की धमकी क्यों दे रहा है। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और यूपीए की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। बाटला हाउस इनकाउंटर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। जो वन ऑफ द टेररिस्ट था जिसका नाम शहजाद अहमद है, वो भाग गया था इनकाउंटर से बच के और बाद में उसको आजमगढ़ से 21 जनवरी 2010 को गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट में पेशी के बाद 25 जुलाई 2013 को उसे दोषी करार दिया गया था। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में टोटल 5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 30 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और 100 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और इसी के बाद पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिला था कि वो जितने भी आतंकवादी हैं जिन्होंने ये ब्लास्ट करवाया है वो बाटला हाउस में प्रेजेंट है। 19 सितंबर 2008 को पुलिस उन सभी आतंकवादियों को अरेस्ट करने के लिए बाटला हाउस जाती है, लेकिन वहां पे जितने भी आतंकवादी होते हैं वो पुलिस वालों के ऊपर फायर कर देते हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा की मृत्यु हो जाती है और जो 2 अदर पुलिसमैन होते हैं जिनमें कि एक हेड कांस्टेबल बलवंत सिंह और राजवीर सिंह थे, वो दोनों घायल हो जाते हैं। इस इनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को मार दिया जाता है, 2 आतंकवादियों को अरेस्ट कर लिया जाता है और एक भाग जाता है। और ये जो एक आतंकवादी भागा था वही था शहजाद अहमद। इस इनकाउंटर के बाद जो यूजुअल सस्पेक्ट्स होते हैं, रेडिकल मुस्लिम्स, पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी लेफ्टिस्ट होते हैं, उन सब ने इस इनकाउंटर को फेक बोलना शुरू कर दिया। स्पेशली जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के टीचर्स थे वो लोग, और इसी चीज को और ज्यादा हवा दे रहे थे समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी के लीडर्स। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी के जो लीडर है अमर सिंह, उन्होंने वीर गति को प्राप्त हुए MC शर्मा जी का भी बेइज्जती किया। बेहद घटिया बयान देते हुए कहा कि MC शर्मा जी की जो मृत्यु हुई है वो फेक इनकाउंटर में पुलिस वाले की गोली से भी मर सकते थे, ना कि टेररिस्ट के गोली से। और ये जो बेहद घटिया बयान दिया गया था वोट बैंक के कारण, इसके बाद वोट बैंक को और ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से अमर सिंह ने 10 लाख का चेक देने का भी घोषणा किया MC शर्मा जी के फैमिली को, लेकिन MC शर्मा जी की फैमिली ने इस चेक को लेने से मना कर दिया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इस आर्टिकल में अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और यूपीए एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को करने में इंटरफेयर कर रहे थे। क्या सब क्या खाओगे भाई? वक्त बता देगा, कोई बात नहीं है। आपको क्या खाओगे? जितना बढ़ा के चालान काटना है इतना बढ़ा के काट लो, हर चीज का काट लो। तो अब क्या करो, खा जाओ मुझे? वक्त बताएगा जब सरकार आएगी तो। मनमानी कर रहा हो ना तुम लोग। अगर सरकार आए तो फिर भी हेरा फिर क्या होगा? ये वक्त बता देंगे। ये तो हम ही ना रहने के, आप भी ना रहोगे संभल। ठीक है, संभल हम छोड़ देंगे, आप छोड़ दो। तो अपनी तैयारी कर दो चलने की। मैं तो यही रहूंगा। बस वो बता देंगे हम तुम्हें। ठीक बता देंगे। ठीक है, जितना हो सकता हो बढ़ा के काट देना, गाड़ी करवा देना। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया है CoinDCX के द्वारा। CoinDCX इंडिया का सबसे सिंपल और सेफेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। और वैसे तो आपको पता ही होगा कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी लॉ पास नहीं किया है, तो आप बेफिक्र होकर क्रिप्टो करेंसी को बाय, सेल, होल्ड या फिर ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। वैसे सबसे मजेदार बात यह है कि आप CoinDCX में 100 रुपए डिपॉजिट करके अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। वैसे CoinDCX में तो आप सिर्फ 10 रुपए का भी क्रिप्टो खरीद सकते हैं। CoinDCX में सारे ट्रांजेक्शन्स ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। वैसे सिक्योरिटी पे भी इन्होंने बहुत काम किया है, जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, विथड्रॉल पासवर्ड एक्सेट्रा। CoinDCX में प्राइस अलर्ट का भी फीचर है, जिससे आपको अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में हमेशा पता रहे। CoinDCX में 24 आवर्स का सपोर्ट असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है, जिससे अगर आप कहीं पे भी फंस जाते हैं तो आराम से आप उनसे बात करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवा सकते हैं। और इन्होंने 7M का मॉडल भी बनाया है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे रिस्क को मैनेज करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इनका फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म DCX Learn को भी चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एंड में मैं आपको क्लियरली बता दूं, वैसे ये बातें CoinDCX भी बोलता है कि क्रिप्टो मार्केट कोई वन टाइम मनी मेकिंग प्लान नहीं है। आप खुद से अच्छे से रिसर्च करके ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना। और इनका ऐप ISO सर्टिफाइड भी है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करते हैं, इंक्लूडिंग जो KYC और AML के प्रोसीजर्स हैं। तो CoinDCX का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप डाउनलोड करके साइन अप करो। आप हमारा ये कोड REVEALS100 यूज करते हो तो इससे आपको 100 रुपए के सैंपल बिटकॉइन मिलेंगे, जिसको यूज करके आप अपना क्रिप्टो ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो। तो इन्वेस्ट ऑन CoinDCX, क्योंकि फ्यूचर यही है। इस आर्टिकल में आप पढ़ सकते हैं कि एक्स मिनिस्टर मुख्तार अंसारी के जो भाई हैं
समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब अगर आपको नहीं मालूम है कि मुख्तार अंसारी कौन है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिलहाल मुख्तार अंसारी जेल में है और उनके ऊपर इतने सारे चार्जेस है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मुख्तार अंसारी को यूपी का गैंगस्टर कहा जाता है और मुख्तार अंसारी के भाई भी समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। तो समाजवादी पार्टी किसी भी तरीके से पावर में आने के लिए किसी के साथ भी हाथ मिला सकती है, चाहे वो गैंगस्टर हो या फिर माफिया हो। उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। एटलीस्ट इन सभी रिपोर्ट्स को देखने के बाद तो जरूर लगता है। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नाहिद हसन, इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनके ऊपर 2 दर्जन से भी अधिक मामले दर्ज हैं और ये वांटेड लिस्ट में है। तो अब आप सोच सकते हो कि समाजवादी पार्टी में किस तरीके के लीडर्स हैं, किस तरीके के लोग हैं और समाजवादी पार्टी किस हद तक जा सकती है। और अगर आपको नहीं मालूम है तो समाजवादी पार्टी के टाइम पे यूपी का क्या हाल हुआ था वो यूपी वाले अच्छे से जानते होंगे। लोग लिटरली यूपी जाने से डरा करते थे। तो इन सभी फैक्ट्स को जानने के बाद आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि यह जो इंसान था वो क्यों बार बार बोल रहा था कि एक बार समाजवादी पार्टी का रूल आने दो, उसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं। समाजवादी पार्टी के रूल में तो पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं थे, कॉमन आदमी की तो बात ही छोड़ दो। और उसकी एक छोटी सी झलक आपको इस वीडियो में दिख गई होगी, किस तरीके से ओपनली यह इंसान पुलिस वाले को धमकी दे रहा है। अगर अभी समाजवादी पार्टी रूल में नहीं है फिर भी यह इंसान पुलिस वाले को धमकी दे सकता है, तो फिर समाजवादी पार्टी के रूल में आने के बाद ये क्या करेगा। और अगर पुलिस वाले के साथ ये लोग इस तरीके से कर सकते हैं, ओपन थ्रेट दे सकते हैं, तो फिर कॉमन आदमी की तो क्या ही औकात है।